हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ रंभा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्म आत्मा और दानी राजा राज्य करते थे। राजा का नाम मुकुचन था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानते और वे प्रजा को पुत्र मानते थे। राजा मुकुचन वैश्य थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। वे प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़ी ही निष्ठा और भक्ति से करते थे। राजा का एकादशी व्रत में विश्वास और श्रद्धा को देखकर प्रजा भी एकादशी व्रत करने लग गया। राजा की पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा भी पिताजी को देखकर एकादशी का व्रत रखने लग गई। चंद्रभागा जब से बड़ी हुई तो उनका भी विवाह के योग्य हो गया। चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया था। शोभन भी विवाह के पश्चात एकादशी व्रत रखने लग गया। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो नियम अनुसार शोभन ने एकादशी का व्रत रखा। व्रत रखने के दौरान शोभन को भूख लग गई और वह भूख से व्याकुल हो गया और छटपटाने लग गया और इसे झटपट में भूख से शोभन की मृत्यु हो गई। राजा रानी जमाता की मृत्यु से बहुत ही दुखी और शोकुल हो उठे। उधर पति की मृत्यु होने से उनकी पुत्री का भी यही हाल हुआ। दुख और शोक के बावजूद इन्हें एकादशी का व्रत छोड़ना बल्कि पूर्वता विधि पूर्वक करते रहे। एकादशी का व्रत करते हुए शोभन की मृत्यु हो गई थी। अंत में वह मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगरी और सुंदर आवास मिला। वहाँ उनकी सेवा हेतु रंभा नामक अप्सरा अन्य अप्सराओं के साथ जुटी रहती थी। एक दिन राजा मुकुचन किसी कारण से मंदराचल पर गए और उन्हें शोभन को ठाठ बाट देखकर तो आकर रानी और अपनी पुत्री को सारी बातें बताई। चंद्रभागा पति का यह समाचार सुनकर मंदराचल पर गई और अपने के साथ सुखपूर्वक रहने लग गई। मंदराचल पर इनकी सेवा में रंभादि अप्सराएं लगी रहती थीं। इसे रंभा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें।